क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के 2026 के मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास फर्स्ट ईयर के 2026 के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों की मुझे इतने सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और आप लोग इतने परेशान भी हो रहे हैं मॉडल पेपर को लेकर कि अब एग्जाम बहुत करीब है और मॉडल पेपर आ चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट के मॉडल पेपर जो है उनका पेपर पैटर्न भी तब्दील हो चुका है। तो तैयारी कैसे करनी है, कि अब भी आपके ही मॉडल पेपर को हम फॉलो करेंगे या फिर हम मॉडल पेपर से तैयारी करें, मॉडल पेपर से कितने परसेंट पेपर लगते हैं। तो इतने ढेर सारे मैसेजेस आप लोगों की मुझे रिसीव हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाकर आपकी तमाम कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उर्दू, इस्लामियात और केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चले फिर बगैर वक्त को जाया किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपके पास बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर है ये आपके पास नई किताब के मुताबिक है और 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए है, ठीक है। और खास तौर पे तमाम के तमाम ग्रुप्स के लिए, चाहे प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तमाम के तमाम ग्रुप्स के लिए, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि मॉडल पेपर जो होता है वो पेपर पैटर्न को बताने के लिए होता है, इसके अलावा मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बताने के लिए होता है। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर ये जिक्र किया था कि बोर्ड की जानिब से अब ये ऐलान किया गया है कि तमाम के तमाम सिंध बोर्ड के अंदर अब यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन होंगे, यानी कि सिंध बोर्ड के अंदर जितने भी बोर्ड आते हैं, कराची बोर्ड, मीरपुर बोर्ड, सक्कर बोर्ड, लाड़काना बोर्ड, तो इन तमाम के तमाम बोर्ड्स के अंदर एक ही पेपर पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि बुक तो पहले ही एक फॉलो होती है। तो इसी वजह से अब ये 2026 का मॉडल पेपर जारी हुआ है और अब आप लोगों का जो पेपर पैटर्न होगा वो सेम एज इट इज यही होगा जो कि मॉडल पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपने अपनी तैयारी भी इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही करनी है। खैर वो तो मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊंगी कि आपने अब क्या करना है और क्या नहीं करना, मेरे टारगेट पेपर को कितना फॉलो करना है, मॉडल पेपर को कितना फॉलो करना है, हर चीज बताती जाऊंगी मैं। तो देखिए, उर्दू का जो पेपर होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा और 80 मार्क्स का आप लोगों के पास हिस्सा बे और हिस्सा जीम होगा। बाकी के 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे जो कि आगे मौजूद हैं, हम उन्हें अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आप लोगों के पास जो हिस्सा अलिफ है, तसीरुल इंतखाबी सवालात, ये आपके पास टोटल 20 मार्क्स का है, यानी कि यहाँ पर आपके पास 20 एमसीक्यूज दिए जाएंगे जो कि 20 ही मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो उर्दू का पेपर जो है वो तकरीबन तकरीबन सेम ही है, थोड़ी बहुत बोर्ड वालों ने तब्दीलियां की हैं, तो हम उन्हें साथ साथ देखते जाते हैं। तो कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी देखें, ठीक है, क्योंकि हमें बाकी के सब्जेक्ट्स के भी मॉडल पेपर को कवर करना है। तो सबसे पहला सवाल आपके पास आएगा इशार की तशरीह, और इसके अंदर वही आपको 5 इशार दिए जाएंगे जिसमें से आपने किसी 2 इशार की तशरीह करनी है, साथ में आपने शायर का हवाला भी देना है। अब देखिए, ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपने ऊपर वाला जो सवाल दिया गया है उसके अंदर जो शायर हैं उनमें से किन किन शायरों की आपने तैयारी करनी है। तो देखिए, अशआर की तशरीह के लिए आपकी बुक के अंदर जो गज़लियात का पोर्शन है उनके अंदर तमाम के तमाम अशआर की आपने तैयारी करके जानी है, ठीक है। सो मैं आपको उर्दू के पेपर के लास्ट में बताऊंगी कि आपने मेरे टारगेट पेपर को कितना फॉलो करना है, कौन से पोर्शन को फॉलो करना है और कौन से पोर्शन को नहीं करना है। आपके पास इस सभी का जो दूसरा सवाल है वो आपके पास है इक्तबास की तशरीह सबक और मुसन्निफ के नाम के साथ। अब यहाँ पर भी आपको टोटल 3 इक्तबास दिए जाएंगे जिनमें से आपने किसी एक इक्तबास की तशरीह करनी है। सबक और मुसन्निफ का नाम जो है वो आपके पास 2 नंबर का है और तशरीह आपके पास टोटल 8 नंबर की है। और आपको इक्तबास के लिए कौन कौन से सबक दिए जा सकते हैं, तो सबसे पहला आपके पास है मज़ामीन। देखिए, मज़ामीन के पोर्शन के अंदर जितने भी सबक आते हैं वो तमाम के तमाम आपने करने हैं सिवाय फाके में रोज़ा के, ठीक है। मज़ामीन में टोटल 6 सबक है, इसमें से आपने फाके में रोज़ा नहीं करना है, ठीक है, तशरीह के लिए। बाकी के 5 आप करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सफरनामे हैं आपके पास, जिसमें आपके पास थरकिनादे कमांची, मलका बिल्किस का महल है, और मकतूबात आपके पास 3 है लास्ट के, ठीक है, मिर्जा गालिब का और अल्लामा इकबाल और मुशफिक ख्वाजा। तो ये आपके पास कुछ सबक है जो कि आपको इक्तबास की तशरीह के लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहले वाले सवाल यानी कि अशआर की तशरीह के अंदर और इक्तबास की तशरीह के अंदर आप उन्हीं सबक की तैयारी करके जाएंगे जो कि मैंने आपको बताए हैं, यानी कि आप लोग मेरे टारगेट पेपर को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया आपने वही करने हैं। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके पास है नज़म का मरकज़ी ख्याल, और आपने यहाँ पे शायर का मुख्तसर तारुफ देना है जो कि 2 नंबर का है, और 8 नंबर का आपके पास मरकज़ी ख्याल होगा। और इन्होंने मरकज़ी ख्याल के लिए आपको कुछ सबक दिए हुए हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मरकज़ी ख्याल के अंदर चॉइस होती है, और देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, या तो आप करेंगे मरकज़ी ख्याल या फिर आप करेंगे जुज़ की तशरीह शायर और नज़म के नाम के साथ, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ आपको नजर आ रहा है,
तो इस बॉक्स के अंदर आपको बताया गया है कि आपने मरकज़ी ख़याल के लिए कौन-सी नज़में करनी है और बंद की तशरीह के लिए। तो मरकज़ी ख़याल के लिए आपने करनी है पाबंद नज़में। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, रहे नाम अल्लाह का और नवाए सरोज, तो ये सारी की सारी पाबंद नज़में आपने करनी है। इसके अलावा शेरी मज़ा, जिसमें आपके पास एक ही है साइड इफ़ेक्ट, और है कौमी नगमा, जो कि आपके पास है चाँद मेरी ज़मीन। तो ये कुछ नज़में हैं जो कि मरकज़ी ख़याल में एग्ज़ामिनर आपको दे सकता है। इसके अलावा अगर आप जुज़ की तशरीह कर रहे हैं तो आप हम नात, रुबाइयात और क़त्तात वग़ैरह के अंदर से कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मरकज़ी ख़याल करें, और आपको मैंने अपने टारगेट पेपर के अंदर मरकज़ी ख़याल बताया है, आप उन्हीं की तशरीह करें। चाहे आप मेरे टारगेट पेपर के शॉर्ट वर्ज़न से तैयारी कर रहे हैं या लॉन्ग वर्ज़न से, आपको जो दिया गया है आप आराम से उर्दू के पेपर के लिए उसमें से तैयारी कर सकते हैं। अब बात करें 5वें सवाल की, जो कि आपके पास है खुलासा, मुसन्निफ़ के मुख्तसर तारुफ़ के साथ। वही 2 नंबर का तारुफ़ होगा और 8 नंबर का आपके पास खुलासा होगा। और खुलासे के लिए भी आपको कुछ सबक दिए गए हैं। तो पहला आपके पास है फ़ाक़िम रोज़ा, इसके अलावा अफ़साने। अफ़साने आपकी बुक के अंदर 3 है, ज़ेवर का डब्बा, बाबा नूर और आबे हयात, तो वो तीनों करने हैं। ड्रामे आपके पास 2 हैं, मैदान जंग और बेगम की बिल्ली। इसके अलावा नसरी मज़ाह के अंदर आपके पास 3 सबक है, खौमा-खौं की लड़ाई, मजबूरियाँ, एक अनार सद बीमार। ये तमाम के तमाम ही आपको खुलासे के लिए दिए गए हैं, लेकिन आप आराम से मेरे टारगेट पेपर को फ़ॉलो कर सकते हैं। इस सवाल के अंदर या है, या तो आप सवाल जवाब करें, तो सवालात के अंदर भी आपको बताया गया है कि आपने कौन-कौन से सबक के सवालात करने हैं, और ये आपके पास है कुछ सबक जिनके आपने सवालात करने हैं। कौमी इत्तेफ़ाक, ज़बानी गोया, फ़ाक़िम रोज़ा, ज़ेवर का डब्बा, बेगम की बिल्ली, तरकी नादिया कमांची, खौमा-खौं की लड़ाई और ख़त बना मीर मेहदी मजरूह। ठीक है? तो कुछ सबक हैं जिनके अंदर से एग्जामिनर आपको सवालात दे सकता है। अगर बात करें हिस्सा जीम की, तो वही आपके पास 40 नंबर का है, और हिस्सा जीम के अंदर पहला सवाल आपके पास है कलाम की खुसूसियात, और इसके अंदर आपके पास जो तबसरे के लिए शायर दिए गए हैं, पहले आपके पास है नज़ीर अकबर आबादी, इसके अलावा अल्लामा इकबाल और बाकी के तमाम गज़लियात के शायर, जो कि ख्वाजा मीर से स्टार्ट होकर आफाक सिद्दीकी पर द एंड हो रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम जो है वो एग्जामिनर आपको दे सकता है, ठीक है? इसके अलावा मेन आपके पास जो चेंजिंग्स आई है वो आखिरी सवाल के अंदर आई है। इसके अंदर या तो आप तबसरा करें नसर निगार पर, और आपको नसर निगार पर तबसरे के लिए कुछ मुसन्निफ़ भी बताए हुए हैं, ठीक है? जैसे कि सर सैयद है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली, ख्वाजा हसन निज़ामी, मुंशी प्रेमचंद, अहमद नदीम कासमी, इम्तियाज़ अली ताज, आगा हशर काश्मीरी और शौकत थानवी। तो ये कुछ मुसन्निफ़ हैं जिनमें से एग्जामिनर आपको कोई 3 देगा, और आपने किसी एक की नस्ल खुसूसियात तहरीर करनी है, और 20 नंबर का ही सवाल है और 10 खुसूसियात आपने करनी है, ठीक है? सेम पेपर पैटर्न फॉलो हो रहा है जीके, जो कि आपका था, सिवाय एक सवाल में चॉइस की गई है, और वो आपके पास है, ये देखिए, या तो आप नस्ली खुसूसियात करें या फिर आप ये वाला सवाल अटेम्प्ट करें। ये सवाल आपके पास बहुत आसान है। अब वो तमाम स्टूडेंट जिनको ये सवाल मुश्किल लगता है कि नस्ली खुसूसियात को याद करना, तो अब वो पैराग्राफ वाला सवाल कर सकते हैं, ठीक है? बहुत आसान सा पैराग्राफ आपको दिया गया है। मुंदरजे इबारत को पढ़कर दिए गए सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। तमाम सवालात के निशानात मसावी हैं। अच्छा, मर्जी है आपकी, या तो आप नस्ली खुसूसियात करें या फिर आप ये पैराग्राफ वाला सवाल करें, दोनों ही आपके पास 20 नंबर के ही हैं, ठीक है? दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो अब हम देखते हैं इसको डिटेल में, क्योंकि ये आपके पास वो सवाल है जो कि पहली बार ऐड हुआ है, और पूरा का पूरा उर्दू का पेपर सेम है सिवाय इस सवाल के, यही आपके पास चेंज हुआ है। तो देखें, इसके अंदर ना आपको यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ नजर आ रहा होगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि सीन पैराग्राफ होगा। जी हाँ, मतलब ऐसा नहीं कोई अनसीन पैराग्राफ को एग्जामिनर कहीं से भी दे देगा, नहीं, बल्कि वो आपके बुक के अंदर जो सबक है उन्हीं में से देगा। अब सबक देख रहे कौन कौन से, ये देखिए, ये लिखा हुआ इबारत के लिए मुख्तस असबाब। पहला सबक है पेट्रोलियम की कहानी, कुछ जरिए तारीम के बाब में, सिंधी शायरी के तराजुम, मलका बिल्किस का महल और मकतूबात। अच्छा, मकतूबात में तीनों ही सबक आएंगे। तो ये जो आपके पास कुछ सबक है, इन्हीं के अंदर से एग्जामिनर कहीं से भी कोई पैराग्राफ आपको दे देगा, ठीक है? और साथ में आपको कुछ सवालात दे देगा। तो आपने पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर इन सवालात को सॉल्व करना है, ठीक है? पहला सवाल आपके पास है, इबारत का उन्वान तजवीज़ कीजिए। ये जो भी आपको इबारत दी गई है, आपने इसका उन्वान बताना है, ठीक है? यानी कि टाइटल। इसके अलावा दूसरा आपके पास है तलखीस, इबारत को पढ़कर तलखीस कीजिए। अच्छा, ये सवाल तलखीस निगारी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि खुलासा या इंग्लिश के अंदर आप समरी वगैरह करते हैं ना, ठीक है? खैर, अगर आप लोग इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट के अंदर, तो फिर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको तलखीस निगारी का एक प्रॉपर तरीका बता दूंगी, ठीक है? तलखीस निगारी में अगर मैं आपको एक ओवरऑल बताऊं तो करते क्या है कि जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाता है
उसका आप 1/3 हिस्सा लिखते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल खुलासे के अंदर लिखते हैं ना, वही काम करना है। मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखनी है, बाकी चीज़ों को स्किप करना है। खैर इसका ख़ास तरीका होता है। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। अच्छा, तीसरा सवाल जो आपके पास है वो है तर्जुमे को दुश्वार फ़न क्यों करार दिया गया है? इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है तर्जुमा करने के लिए किन खुसूसियात का होना ज़रूरी है? तो ये दोनों सवाल ही आपको इस पैराग्राफ में से दिए गए हैं। पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये सवाल आराम से समझ में आ जाएँगे। और लास्ट सवाल आपके पास है, इबारत की रोशनी में तर्जुमे और तख्लीक में क्या फ़र्क है, बयान कीजिए। अच्छा, ये इस सवाल का आंसर सेम टू सेम आपको उस पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको खुद बना के लिखना पड़ेगा। वैसे बहुत आसान सा है, ठीक है? तो यही एक सवाल है जो चेंज हुआ है, और इसमें भी आपके ऊपर ही चॉइस है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है या आपको ये मुश्किल लगता है, तो फिर आप वही करें जो नॉर्मल आप नस्र निगार की खुसूसियात याद कर रहे थे, वही कर लें। लेकिन अगर आप उसको स्किप करके ये वाला सवाल अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपके पास एमसीक्यूज़ का पोर्शन आ जाएगा, ठीक है? तो बीसी आपको एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। तो देखिए, उर्दू का पेपर में सिवाय एक सवाल चेंज है, बाकी के तमाम पेपर बिल्कुल एज़ इट इज़ है। तो आप लोग आराम से मेरे टारगेट पेपर को फ़ॉलो कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के साथ। और अब हम इस्लामियात के मॉडल पेपर की बात करते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, ये आपके पास है इस्लामियात का 2026 का मॉडल पेपर, और इसके अंदर सबसे पहला हिस्सा हिस्से अलिफ, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे जो कि 10 ही होंगे और 10 नंबर के ही होंगे। तो सेम टू सेम पेपर पैटर्न है यहाँ पर, ठीक है? अब हम जरा बात करते हैं मेन इस्लामियात के हिस्सा बे की। तो देखें, ये आपके पास है हिस्सा बे, और जो कि आपके पास 20 नंबर का है। और यहाँ पर आपके पास जो सबसे पहला सवाल है उसके अंदर चेंजिंग्स की गई है। जी हाँ, जो आपके पास सबसे पहला सवाल है, मुंदरजा झेल कुरानी आयात में से किसी 4 का उर्दू, सिंधी या अंग्रेजी में तर्जुमा कीजिए। देखिए, पहले यहाँ पर आपको टोटल 4 ही कुरानी आयत दी जाती थी और आपने किसी 2 का तर्जुमा करना होता था। अब उलट हो गया, अब आपको 8 कुरानी आयत दी जाएंगी और आपने किसी 4 का तर्जुमा करना है, चाहे आप उर्दू में करें, सिंधी में या इंग्लिश में करें, ठीक है? तो ये पोर्शन आपका चेंज हुआ है, बाकी का पेपर पैटर्न आपके पास बिल्कुल सेम ही है, ठीक है? तो पहले हम जरा उसको देख लेते हैं, ठीक है? देखिए, दूसरा सवाल वही आपके पास हदीस का है। आपको टोटल 4 हदीस दी जाएंगे, जिसमें से आपने किसी 2 का तर्जुमा करना है, ठीक है? इसके अलावा सवालात की अगर हम बात करें, तो आपको टोटल 8 सवालात दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 4 सवाल करने हैं, ठीक है? वही पूरा का पूरा पोर्शन आपके पास ये 8 नंबर का है, यानी कि 2 नंबर का आपके पास एक सवाल है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्सा जीम की, तो वो भी एज़ इट इज़ है, टोटल 20 मार्क्स का है, जिसमें से आपको टोटल 4 सवाल दिए जाएँगे और आपने 2 सवालात सॉल्व करने हैं, ठीक है? तो लोन के अंदर पहला सवाल आपके पास ईमानियात में से आएगा। इसके अलावा या करके आपके पास जो दूसरा आएगा वो आएगा इबादत के पोर्शन में से। तो देखिए, अब आपको या ही मिलेगा पेपर के अंदर ही, ठीक है? तो अब आपने लाजमी तौर पर जो आपके पास इस्लामियत की बुक के अंदर अखलाक व आदाब का पोर्शन है वो लाजमी करके जाना है, और उसके अंदर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है, वो लाजमी आपने करने हैं, ठीक है? और इसके अलावा आपके पास जो लास्ट सवाल है उसके अंदर आपने किसी 2 पर मुख्तसर नोट लिखना होगा। तदवीन कुरान, अदल व इंसाफ, औरतों के हुकूक और इमाम जाफर सादिक। इसी तरह पेपर के अंदर भी आएगा, ठीक है? अब देखिए, या तो आप इन दोनों में से कोई भी एक सवाल करेंगे या फिर आप ये करेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर आप ये सवाल अटेम्प्ट करते हैं नोट वाला, तो आपको इनमें से किसी 2 पर नोट लिखना होगा, ठीक है? तो वो आपका फिर एक सवाल माना जाएगा। तो अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ये नोट वाला सवाल कर लें या ये, या फिर इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है? बस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टारगेट पेपर बताया है, आप उसमें से लाजमी तैयारी करें और आपने उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब जरा हम पुरानी आयत की बात करते हैं। तो देखें, अगर हम बात करें हदीस की, तो मैंने आपको जो हदीस बताई है टारगेट पेपर के अंदर, आपने उनको लाजमी करके जाना है, ठीक है? 1 से लेकर 10 तक। इसके अलावा आप ये हदीस भी लाजमी करेंगे, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है, इनमें से कुछ जो होंगी वो 1 से लेकर 10 तक के होंगे और कुछ एक आध में भी अलग हो सकती है, तो आपने ये लाज़मी करनी है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें कुरानी आयत की, तो देखिए, कुरानी आयत के अंदर आपने अब थोड़ी-सी ज़्यादा तैयारी करनी है, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना है, क्योंकि अब आपने किसी 4 का तर्जुमा करना है। तो सूरतुल बकरा और सूरतुल अनफ़ाल सबसे पहले तो आपने वो लाज़मी तौर पे करनी है, जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर दी है, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लाज़मी आपने वो करनी। इसके अलावा इस्लामियात की बुक के अंदर एक्सरसाइज़ के अंदर जो आपको कुरानी आयत दी गई हैं, आप उनकी भी तैयारी करेंगे, या फिर आप मेरे टारगेट पेपर के साथ-साथ इन आयत की भी तैयारी कर लें। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पिछले साल भी ना मॉडल पेपर आया था, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा जो पेपर है वो मॉडल पेपर के अंदर से ही आया था। तो अब भी
यही चांसेस है कि मॉडल पेपर में से कुछ ना कुछ सवालात आपको देखने को मिले। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ ये कि हरगिज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉडल पेपर पर डिपेंड नहीं करके जाना है कि आप पूरा का पूरा मॉडल पेपर कर लें और समझें कि हम पेपर करके आ जाएँगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मॉडल पेपर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको यही पेपर दिया जाएगा, बल्कि मॉडल पेपर का मतलब आपको पेपर पैटर्न बताना है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बताना होता है, ठीक है? लेकिन मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपने मॉडल पेपर को बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है। आप पहला काम तो ये करेंगे कि जो मैंने आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड किया आप उनसे तैयारी करें, और दूसरा काम जो आपने करना है वो ये कि आपने मॉडल पेपर की भी तैयारी करके जानी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अच्छे खासे सवालात जो है वो मॉडल पेपर के अंदर से आए थे, और अब भी यही चांसेस हैं कि आपको मॉडल पेपर के अंदर से सवालात देखने को मिले। देखिए, नॉर्मली वैसे मॉडल पेपर में से बहुत कम सवालात आते हैं या कभी आते ही नहीं है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर जो है रिड्यूस सिलेबस की वजह से काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो अब भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपने लाज़मी तौर पर मॉडल पेपर से तैयारी करके जानी है, ठीक है? ये नहीं कह रही कि सारा ही मॉडल पेपर आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ सवाल आपको मॉडल पेपर से भी देखने को मिलेंगे। तो आप तैयारी कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप फ़ायदे के अंदर रहेंगे। स्किप नहीं करना, मॉडल पेपर प्लस मेरा टारगेट पेपर, इट्स इनफ, ठीक है? तो लाज़मी तैयारी कीजिएगा। अब ज़रा हम बात करते हैं केमिस्ट्री के मॉडल पेपर की। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के मॉडल पेपर की। तो ये है आपके पास बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, जो कि प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ग्रुप के लिए है। इसके भी पेपर पैटर्न को हम देखते हैं। तो बस थोड़ी बहुत केमिस्ट्री के पेपर के अंदर तब्दीली की गई है, उसको देख लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अब जो पेपर पैटर्न है वो 2026 के लिए कैसे होगा। तो पहला सेक्शन वही आपके पास सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यूज का है, जो कि 17 नंबर का है, और आपको यहाँ पर 17 ही एमसीक्यूज दिए जाए जो कि आपने ओएमआर शीट पर सॉल्व करने हैं, ठीक है? ये तो बाकी के वही 17 के 17 आपके पास एमसीक्यूज दिए गए हैं। अब जरा हम आते हैं सेक्शन बी के ऊपर। तो ये आपके पास है सेक्शन बी, जो कि आपके पास टोटल 36 मार्क्स का है, और इसके अंदर एग्जामिनर ने जो तब्दीली की है वो ये की है। तो पहले भी आपको टोटल 9 क्वेश्चंस करने थे और अब भी 9 ही करने हैं। अब हुआ क्या है, पहले आपके पास डिफाइन का एक अलग सवाल आता था और डिफरेंशिएट का एक अलग सवाल आता था। तो दो सवाल ये आपके पास कंफर्म होते थे, लेकिन अब एग्जामिनर ने इनके साथ दे दिया, और अब या तो आप ये करें और या तो आप ये करें, तो दोनों में से कोई एक अब आपको करना होगा। तो खैर ये थोड़ी-सी तब्दीली हुई है, तो मैं सजेस्ट यही करूँगी आप तैयारी दोनों की करें। बिलफ़र्ज़ अगर कोई अलग से आप एग्ज़ामिनर जो है वो आपको डेफ़िनेशन दे देता है, उस सूरत में आप आराम से डिफ़रेंस कर लेंगे, और अगर कोई डिफ़रेंस हटकर आ जाता है तो फिर आप लोग डेफ़िनेशन वग़ैरह कर लेंगे। अब यहाँ समझे, बस आपका एक सवाल जो है वो थोड़ा-सा कम हो गया है। बाकी का तकरीबन पेपर वैसा ही है। ज़्यादातर इस पेपर के अंदर आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये आपके पास न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसके अलावा ये आपके पास वही मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। इसके अलावा ये जो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आपके पास न्यूमेरिकल का है, और इसके साथ और में भी जो दिया हुआ है ये भी आपके पास न्यूमेरिकल का ही है। तो 4 आपके पास ये न्यूमेरिकल हो गए हैं। इसके अलावा ज़रा अब हम आगे जाते हैं, तो एक आपके पास ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसके अलावा और करके भी न्यूमेरिकल दिया गया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी न्यूमेरिकल का है और 10 भी न्यूमेरिकल का है। तो 4 क्वेश्चन ऊपर थे और ये 4 न्यूमेरिकल आपके पास, ये तो टोटल 8 न्यूमेरिकल आपके पास हो चुके हैं। तो देखिए, टोटल 9 क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 8 तो आपको न्यूमेरिकल ही दिए गए हैं। तो बेहतरीन काम केमिस्ट्री के पेपर के लिए यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय, खास तौर पे केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, आप न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे, ठीक है? तो न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे तो आपका पेपर भी बहुत ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर एग्ज़ाम के अंदर भी अब आपको ज़्यादातर यानी कि टोटल 8 जो न्यूमेरिकल ही देगा। तो आप लोग अगर न्यूमेरिकल की तैयारी अच्छी करेंगे तो 8 तो आप न्यूमेरिकल कर लेंगे। फिर एक आपके पास सवाल रह जाएगा जो कि आप कोई भी थ्योरी का कर सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं कह रहे कि थ्योरी को बिल्कुल ही छोड़ दें। थ्योरी भी करें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा न्यूमेरिकल वगैरह भी करें, ठीक है? तो यहाँ तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके अलावा सेक्शन सी की अगर हम बात करें, जो कि आपके पास टोटल 32 मार्क्स का है और यहाँ पे थोड़ी-सी तब्दीली की गई है, तो उसमें भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये होता था कि आपको 2 सवाल करने होते थे और एक सवाल के साथ आपको ए बी पार्ट करके दिया जाता था। तो टोटल हम यूँ करके देखें तो आपको 4 सवाल करने होते थे।
अब एग्जामिनर ने डायरेक्ट आपको 4 सवाल करने को कह दिया है, मतलब अब ए-बी वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर भी है, क्योंकि पहले जो था आपको जिस सवाल का आप ए करेंगे तो आपको उसी सवाल का फिर बी भी करना होता था। तो कभी आपको ए आ रहा होता था, कभी बी नहीं आ रहा था, तो ये वाले मसले-मसाइल बहुत ज़्यादा होते थे। तो अब ये है कि आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई ए-बी की झंझट अब आपको नहीं है, अब आपको जो आ रहा है आप वो कर, टोटल 4 सवाल करने हैं। वैसे देखा जाए तो सवालात सेम वही है कि पहला आपके पास वही डेरिवेशन वाला सवाल है। इसके अलावा वही आपके पास वीएस ईपीआर वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा न्यूमेरिकल वाला सवाल आपको दिया हुआ है और देखिए और करके भी दिया हुआ है। अगर आप लोग ये वाला कर रहे हैं और आपको ये नहीं आ रहा तो इसके साथ और वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको और वाला आता है। तो ज़्यादा आसानी कर दी एग्जामिनर ने। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी तरह थ्योरी के दिए गए हैं और लास्ट आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल लाज़मी आता है लॉन्ग के अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन वाला, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये इस सवाल की तो आपने 100% तैयारी करके जानी है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बहुत आसान सा भी है, एक दफ़ा तरीका समझ में आ गया तो बाकी के आप सारे खुद कर लेंगे, ठीक है? तो अब की दफ़ा ये भी हुआ है कि आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी मिल गई है। वैसे देखा जाए तो टोटल 5 आपके पास लॉन्ग बने हैं, लेकिन और करके भी 3 दिए हुए, तो टोटल आप कह सकते हैं आपके पास 8 लॉन्ग है, जिसमें से आपने करने हैं टोटल 4। तो पूरे के पूरे 4 सवाल की चॉइस है। तो बहुत आसानी के साथ आप लोग पेपर कर लेंगे, तो बहुत फ़ायदा ही हुआ है देखिए पेपर पैटर्न तब्दील होने का आपको, क्योंकि अब आपको वो ए-बी की झंझट से आप लोग हट गए। डायरेक्ट आप करेंगे जो आपको आ रहा है, वरना जो भी सवाल आप अटेम्प्ट करते हैं आपको अगर उसका बी नहीं आता तब भी आपके नंबर कटते, ए नहीं आता तब भी कटते। अब आपकी ये झंझट खत्म है, सुकून से आप जो आपको आ रहा है टोटल 4 सवाल हल करें, आपको ईज़िली एग्ज़ामिनर जो है नंबर दे देगा। ठीक है? तो काफ़ी आसान पेपर पैटर्न एग्ज़ामिनर ने दिया है, अब आपकी काफ़ी मुश्किल जो है वो हल हो जाएगी इससे, ठीक है? तो अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फिज़िक्स, बायो, ख़ास तौर पे इंग्लिश के पेपर पैटर्न को डिस्कस करूँ तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा और आपको जो मैंने टारगेट पेपर प्रोवाइड किया है केमिस्ट्री के लिए आप आराम से उसे फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? चाहे अगर अब आप शॉर्ट वर्ज़न से तैयारी कर रहे हैं या फिर लॉन्ग वर्ज़न से, तो आप लोग ईज़िली उन्हें फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरे टारगेट पेपर के साथ-साथ आपने मॉडल पेपर की भी तैयारी करके लाज़मी जानी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी एग्ज़ामिनर ने मॉडल पेपर से दिया था, तो अब की दफ़ा भी काफ़ी चांसेस है कि एग्ज़ामिनर मॉडल पेपर से है, तो आपने उसकी लाज़मी तैयारी करनी है।